नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं अम्बाला। चंडीगढ़ से चंद किलोमीटर पहले, हरियाणा की राजधानी से चंद किलोमीटर पहले हम अम्बाला पहुंचे हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही भारी संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जानेंगे आखिर क्या मुद्दे हैं इनके। आज यहाँ ये इनका जो विरोध प्रदर्शन है, इस विरोध प्रदर्शन को हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए कितनी संख्या में पूरे हरियाणा प्रदेश से, सभी जिलों से आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर आज यहाँ पहुँचे हैं अम्बाला में। और पीछे जो इनकी लंबित मांगे हैं, उनके लिए ये लगातार अपना संघर्ष कर रहे हैं। पीछे भी इन्होंने 73 दिन अपना विरोध प्रदर्शन किया था, हड़तालें की थी, लेकिन सरकार कहीं भी इनकी तरफ अपना नरम रुख करते हुए नजर नहीं आ रही। कई बार नेता बात मान तो लेते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन उनका नहीं होता, सरकार नोटिफिकेशन नहीं करती। ये देखिए लाइव तस्वीरें आपके सामने चल रही है और अब हम पीछे तक चलेंगे, आपको दिखाएंगे। केवल पंडाल ही नहीं, पंडाल के बाहर भी काफी आंगनवाड़ी वर्कर्स बैठी हैं, हम आपको दिखाएंगे और दूर तक लेकर चलते हैं आपको। और फिर जो इनके प्रधान हैं उनसे भी बात करेंगे। इनके जो लंबित मांगे हैं, इनके जो मुद्दे हैं, सभी मुद्दों को आपको बताएंगे कि कितना बुरा हाल है। जब पहले किसान आंदोलन हुआ था, लोग दिल्ली के चारों तरफ बैठे थे, तो काफी लोग कहते थे कि ये किसान नहीं है, किसान तो अपने घर में है, उन्हें आंदोलनकारी नहीं बताते थे। उसके बाद कई बार आंदोलन हुए, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने और आशा वर्करों ने काफी हड़तालें की हैं, बिजली विभाग ने हड़तालें की हैं, नगर निगम हो, हुड्डा डिपार्टमेंट हो, सभी कर्मचारियों ने लगातार हड़तालें की हैं। लेकिन आपको बता दें कि कोई वैसे ही सड़क पर नहीं निकलता। जब सरकार के नियमों और कानूनों से लोग परेशान हो जाते हैं, सरकार की तानाशाही से परेशान हो जाते हैं, तभी लोग सड़कों पर आते हैं, तभी धरना प्रदर्शन लोग करते हैं। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, आज हम अम्बाला के अंदर हैं और इतनी भारी तादाद में पूरा हरियाणा प्रदेश से यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यहाँ पहुँचे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। जो इनकी मांगे लंबित हैं, ये इनका विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं। काफी उमस भरी गर्मी है और इस गर्मी में अपने घर बार को छोड़कर आज ये लोग यहाँ, ये महिला शक्ति इकट्ठा हुई है। ये बहुत ही विडंबनाकारी बात है कि सरकार वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, बेटियों के लिए तरह तरह के स्लोगन लगाती है, लेकिन वो स्लोगन कहीं ना कहीं कागजों में ही लिख कर रह जाते हैं, दीवारों पर लिख कर रह जाते हैं, पोस्टरों में लिख के ले जाते हैं। लेकिन आज आप स्वयं देख रहे हैं, इतनी भारी तादाद में ये जो महिला बैठी हैं, ये भी तो हरियाणा प्रदेश की बेटियां हैं। इनकी तरफ भी तो सरकार को देखना चाहिए कि ये भी बेटियां हैं उस प्रदेश की, जो अपनी मांगों के लिए इस कदर तपती धूप में, इस उमस भरी गर्मी में यहाँ बैठी हैं। आपको हम दिखा रहे हैं, अम्बाला से लाइव तस्वीरें हैं आपके सामने। जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे ये वर्कर्स और हेल्पर्स बैठे हैं, दूर तक हम आपको दिखाएं। सरकार की कहीं ना कहीं कथनी और करनी में अंतर रहा है, तभी तो ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि सरकार इनकी बात मान लेती तो आज ये यहाँ इकट्ठा ना होते। हरियाणा प्रदेश में लगातार धरना प्रदर्शन चलते रहते हैं। क्योंकि लोग और कर्मचारी सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। ये स्पष्ट है, यदि लोग खुश होते और कर्मचारी सरकार की नीतियों से खुश होते तो लगातार धरना प्रदर्शन ना हुआ होते। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो भी धरना प्रदर्शन करता है उसके बारे में
उल्टे सीधे शब्द जो सरकार के कार्यकर्ता होते हैं वो कहते रहते हैं, कभी किसानों के बारे में तो कभी कर्मचारियों के बारे में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये लोग काम ही नहीं करते, ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं। जबकि क्या अपने अधिकार मांगने गलत है? क्या अपने अधिकारों की बात करनी गलत है? आप देख रहे हैं ये भी महिलाएं, ये भी कर्मचारी हैं और अपने मांगों के लिए बैठी है इस उमस भरी गर्मी में। और लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। दूर दराज के पूरे 22 जिलों से यहाँ ये अपने आंगनबाड़ियों से यहाँ पहुंचे अपने अपने सेंटर से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। सारे विभाग के बड़े अफसरों जिन्होंने समस्याओं का समाधान करना है, और भाई आप बात कर लो, जब मंत्री का समय दे दो, अच्छी बात है, स्वागत है। आज तक तो वो कोई समय नहीं मंगा लिया, अब तो आप जम गए। ये भी थोड़ी सी एक दिक्कत रही। हम 2-3 साथी भेज रहे हैं 7-7:30 बजे, तो पुलिस ज्यादा भारी थी। अब भैया कुछ समय होती तो लगाते, असली तो शक्ति ये देखिए लगातार महिलाएं आ रही हैं, आशा आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो बहनें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगातार दूर दराज के जिलों से यहाँ पहुँच रही हैं। और आज का ये विरोध प्रदर्शन चंडीगढ़ से मात्र कुछ ही किलोमीटर पहले अंबाला में चल रहा है। हरियाणा प्रदेश की राजधानी के समीप ये विरोध प्रदर्शन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नारेबाजी लग रही है। हमारे साथ आज इस विरोध प्रदर्शन की नेत्री जुड़ चुकी हैं और बहन से हम बात करेंगे। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार जी। मैम अपना नाम बता दीजिए। मैं रूपा राणा, राज्य प्रधान आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन हरियाणा। आज आप ये जो अंबाला के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आज आपके क्या क्या मुद्दे हैं? आज ये कोई हमारी नई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बहुत पुरानी हमारी सरकार के साथ चली हुई है और खासकर बीजेपी के साथ। हमारी लड़ाई ये है कि इस स्कीम को अब 2025 में पूरे 50 साल हो जाएंगे। और वो एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि 12 साल में कुर्डी के भी भाग जाग जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जब कुर्डी के भाग 12 साल में बदल जाते हैं तो आंगनवाड़ी वर्कर आज तक क्यों सरकारी नहीं सरकार ने करी? पूरा विभाग सरकारी है। और जो ICDS स्कीम के तहत आंगनवाड़ी वर्कर जो इतना मेन काम कर रही है देश का भविष्य बनाने का, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर इसको घटाने का, संपूर्ण टीकाकरण, शालापूर्व शिक्षा का काम, जैसा भी मतलब काम है बच्चों के हित में, ये बच्चे अगर होंगे तो देश का भविष्य बनेगा आगे, जो उसे बनाने का काम कर रही है आंगनवाड़ी वर्कर और सन 1975 से कर रही है। तो हमारा कहना सरकार से ये है कि एक जो ICDS विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग, उसकी रीढ़ की हड्डी है आंगनवाड़ी वर्कर। आज तक वो गैर सरकारी क्यों है, वो सोशल वर्कर क्यों है? तो हम अनेकों तरह की हमने लड़ाई लड़ी है सरकार के साथ, हड़ताल भी करी है, 4-4 महीने हड़ताल पे हुए रहे, टर्मिनेट भी करे सरकार ने, सभी तरह के हमारे ऊपर अत्याचार भी किए हैं, लेकिन हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। और अब हम जो असीम गोयल जी हैं इनके दरवाजे पर आए हैं। उससे पहले हमने जो हमारी मंत्री थी कमलेश डांडा, उनको भी हमने बहुत बार मांग पत्र भी दिए हैं, उनके दरवाजे पे भी गए हैं। लेकिन अब हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि कब तक, आखिर कब तक हम हमारे भाग जागेंगे? तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हैं इनको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और जो ये इन्होंने सुपरवाइजर का कोटा, अभी आपने सुना भी हो, हमारे नेता बोल रहे हैं, इन्होंने अनेकों तरह की कंडीशन लगाई हुई हैं। हमारा कहना ये है कि उस कंडीशन को हटा के इन्हें डायरेक्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से सुपरवाइजर बनाया जाए। अगर एज रखती है तो उसको फिर CDPO प्रमोट किया जाए, तो कहीं ना कहीं एक और अच्छी जो नीचे बहने हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। और रोजगार तो देने की बात इनके मतलब दिमाग में ही नहीं है सरकार के। ये जो इतने
पद खाली पड़े हैं वर्कर हेल्पर के कि सेंटर चलाने मुश्किल हो रहे हैं। तो हमारा सरकार से ये भी मांग जैसे है। आप हड़ताल करते रहते हो, सरकार कई बार कह देती है कि ठीक है हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन कभी उन पर नोटिफिकेशन नहीं हुआ। बिल्कुल जुमले फेंकती है जी, ये कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। हमारी बहनें टर्मिनेट करी थी इन्होंने, एक पीछे भी आपने बहुत लंबा संघर्ष किया। हाँ, उसके दौरान इन्होंने टर्मिनेट किया था और फिर हमारा जो आंदोलन खत्म हुआ था इस समझौते पे खत्म हुआ था कि हम सारी हड़ताल की तनख्वाह दे देंगे, क्योंकि इन्होंने हमें नाजायज बैठा के रखा था। और जो टर्मिनेट करी थी वो भी एक तानाशाह रवैये से करी थी और इन्होंने कहा था कि हम 100-200 रुपये काट के सारी हड़ताल की सारी तनख्वाह देंगे, जो टर्मिनेट बहनें हैं उनकी भी निकालेंगे। वो मांग हमारी निकली है, वो भी जो हड़ताल के दौरान बहनें बैठी थी उनकी तनख्वाह निकली है। जो टर्मिनेट है अभी उन तक का कोई पैसा नहीं दिया सरकार ने, ना कोई नोटिफिकेशन जारी किया। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि आंगनवाड़ी वर्कर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकार सोचे करे क्या करेगी, जब तक हमें न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये दिया जाए। और जो हमारे मेन समस्या है, ये कुपोषण मिटाने की बात कर रहे हैं, ताज़ा पका हुआ भोजन आंगनवाड़ी वर्कर देती है, वो समस्या हमारी हेल्परों के सामने बहुत ज़्यादा आ रही है। हमारी ये मांग है कि विभाग हमें सिलेंडर दे, चूल्हा दे, बाकायदा विभाग ही भरवा के दे हमें, ना क्योंकि 7,500 में हेल्पर सिलेंडर भरवाएं या फिर अपने परिवार का खर्च चलाएं। तो हमारी ये भी मांग है कि हमें सिलेंडर विभाग द्वारा दिया जाए। और ये मोबाइल दे रखे हैं, बिल्कुल घटिया क्वालिटी के मोबाइल हैं। अभी इन्होंने सभी काम ऑनलाइन का दबाव वर्करों के ऊपर है और वो सर्वे भी उसी में, हर काम मोबाइल पे करवा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि या तो हमें मोबाइल अच्छा दिया जाए, ये मोबाइल अभी से हैंग होने लगा है और इसकी सिम ऑनलाइन काम कैसे होंगे? ठीक बात। हाँ, तो ऑनलाइन काम हम तभी करेंगे ना जब हमें इंस्ट्रूमेंट अच्छा होगा। हाँ, तो अभी उसमें थोड़ा सा ही डाटा करने के बावजूद वो हैंग हो जाता है। तो हमारा ये भी मांग है कि हमें अच्छी क्वालिटी के मोबाइल फ़ोन दिए जाएं, सिम दी जाए और रिचार्ज हमें सरकार ही दे, क्योंकि हमें ये इतना काम हम फ़ोन से करते हैं, हमें ये रिचार्ज भी नहीं देते, अपनी जेब से कराना पड़ता है। अपनी जेब से कराना पड़ता है सब कुछ। ये हमारी सरकार से मेन मांग तो हमारी यही है। जी, धन्यवाद।